ये तीनों शक्तियां भगवान के भीतर रहती है। ध्यान दो, पराशक्ति भी, जीव शक्ति भी, माया शक्ति भी। लेकिन पराशक्ति का प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता, माया पर नहीं पड़ता, रहती है सब श्री कृष्ण में। अरे श्री कृष्ण का जो अभिन्न रूप है ब्रह्म, उसमें शक्तियां नहीं प्रकट होती। देखो तो जीव में, माया में पराशक्ति का न प्रकट होना आश्चर्यजनक नहीं है। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदांत कहता है 2:1-28। श्री कृष्ण में विचित्र शक्तियां हैं, उसी के अंदर है, प्रकट नहीं होती। अरे गधे की अकल से समझो, एक लड़का है, 3 साल का है, 4 साल का है, हाँ, मुंह है, हाँ, नाक है, हाँ, आंख है, हाँ, कान है, हाँ, सबका विषय ग्रहण करता है। हाँ जी, हाँ, लेकिन एक विषय नहीं ग्रहण कर पाता। शिश्नेन्द्रिय का काम नहीं प्रकट होता। काम वाली इंद्रिय तो है, यूरिन डिस्चार्ज करता है, लेकिन काम प्रकट नहीं होता। अरे और एक दिन प्रकट हो गया, क्या विलक्षण बात है। आंख से तो हम वो लगातार वो पहले दिन से देख रहा है, कान से भी सुन रहा है, सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर रहा है। हाँ, तो वेदांत तो कहता है ये भगवान की विचित्र विरोधी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी। वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण की स्तुति की, वो सामने प्रकट हुए, तो कहा कि त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदन्त्यनीहा दगुणा दविक्रियात्। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी क्या विचित्र शक्तियां हैं। क्या है भाई, तुम्हारी कोई इच्छा तो है नहीं, मेरी क्या इच्छा होती, मुझे कुछ पाना है क्या। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद सस्वराट भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद। अरे वो तो आत्मा राम है, उसको बाहर से क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो तो परिपूर्णतम ब्रह्म है। हाँ, और आप सृष्टि का कर्म करते हैं, आप ही ने संसार प्रकट किया है ना। हाँ, तो पहले आपने क्या किया था। ईक्षतेर्ना शब्दम, वेदांत। जन्माद्यस्य जता, पहला सूत्र वेदांत। जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, भागवत पहला श्लोक। ये संसार जिससे प्रकट होता है, पैदा होता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। यथा अग्ने क्षुद्रा
स्फुलिंगाभ्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-20। हाँ, संसार मैंने प्रकट किया। कैसे किया था? सवै नैवरे में तस्मादे काकी नरमते सद्वितीय माइच्छत। इच्छा किया, अकेले मन नहीं लगा। मन भी था तुम्हारे पास, हाँ, नैवरे में। अरे वेद में तो लिखा है अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। उसके मन नहीं है। अदृष्ट व्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य। मांडुक्योपनिषद का 7वां मंत्र। सपर जगा शुक्र मकायम व्रणम अस्नाबिरम शुद्धम पाप विद्धम। इंद्रिय मन बुद्धि उसके है ही नहीं। नहीं है। आदि वेद कह रहा है स ईक्षत, सोचा। स ईक्षान चक्रे, सोचा। स आईक्षत, सोचा। तदाईक्षत, सोचा। तज्जलानित शांत उपासित। अरे संसार उसने बनाया और किसी मनुष्य ने बनाया क्या? या जड़ प्रकृति ने बनाया? शंकराचार्य ने भी माना है यदिदम जगत देव गंधर्व आदि से विचित्र ये कोई ऋषि मुनि मनुष्य नहीं बना सकता। अरे बनाने से ही काम नहीं चलेगा। बनाने के बाद आपने क्या किया? संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए। ये कोई जीव कैसे व्याप्त होगा? वो तो एक शरीर में व्याप्त हो सकता है बस। और इतने नहीं किया आपने। एक एक जीव के हृदय में एक एक रूप से बैठकर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। 1861। द्वासुपर्णा सौजा सखाया श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। सबके अंदर बैठ के उसको शक्ति देते हैं। अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वर्तमान कर्म नोट करते हैं। अरे एक काम है। और इतने सारे अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म एक साथ करते हैं। इच्छा नहीं है। समझ में नहीं आया? अरे नहीं आएगा, आएगा रे। समझने की चेष्टा मत कर। आत्मन चैवं विचित्राश्च ही ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3-19। भगवान में दो विरोधी शक्तियां हैं। मैंने कहा ना, एक पराशक्ति पर्सनल पावर,
उसके पास माया जा नहीं सकती, और उसी के बल पर माया दूर रहती है भगवान से। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया। 2:5-13 माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। 2:7-47 भागवत। एक जड़ शक्ति माया और एक जीव शक्ति तटस्थ, एक पराशक्ति अंतरंग। तो अनंत शक्तियों का और विरोधी शक्तियों का शक्तिमान भगवान, अतएव उसके कार्य भी सब विरोधी होते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोश्च जंतो तमक्रतु पश्यति वीत शोको। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20। एक कठोपनिषद में भी मंत्र है 1-2-20। क्या मतलब? वो श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं। छोटे से? अरे तो जो पैदा होता है सब छोटे से तो होता है पहले। अरे नहीं, वो वाले नहीं श्री कृष्ण। हाँ, वो वाले भगवान श्री कृष्ण, ये तो नंद कुमार है। इनका जो ओरिजिनल रूप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सबसे छोटे हैं। क्यों? सबसे छोटे में व्याप्त होना है उनको। सबसे छोटे न होंगे तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होंगे? और वो भी उसके हृदय में। सोचो, जो सबसे छोटा शरीरधारी होगा उसका हृदय कितना छोटा होगा, तो उसमें कैसे रहेंगे अगर सबसे छोटे से छोटे न होंगे तो। और महतो महीयान, और सबसे बड़े से बड़े हैं। सबसे बड़ा क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है सबसे बड़ा। आप क्या बतावें, हमने तो देखा नहीं सबसे बड़ा। अरे हम तो देखते हैं आकाश सबसे बड़ा है। आकाश, उसके बाद नंबर 2 आता है समुद्र, फिर नंबर 3 हम रहते ही है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं ये पृथ्वी तो बड़ी छोटी सी है। हाँ, चंद्रलोक आप देखते हैं, इसका 400 गुना बड़ा सूरज, और ऐसे करोड़ों सूरजों का इससे बड़े बड़े एक आकाश गंगा और अनंत आकाश गंगा है। ये सब महाप्रलय में भगवान के एक रूम में घुस जाते हैं। तो सबसे बड़े से बड़े न होंगे तो कैसे प्रलय में सब भगवान में लीन होंगे? अर्थात वहां बुद्धि की गति नहीं। तो वे श्री कृष्ण भगवान, जिनकी अनंत शक्तियां और एक से एक विचित्र, बुद्धि से परे वाली, उन भगवान को अगर कोई जान ले, पा ले, तो ये मैं कौन मेरा कौन का मामला हल हो जाए।
मैंने आपको डिटेल में बताया है वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा कि हमारे पास 3 चीज है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन। ये तीनों माइक है पंच महाभूत। इसमें 2 को हम कुछ समझते हैं, कर्मेंद्रिय को और ज्ञानेन्द्रिय को। मन को नहीं समझ सकते। ये किधर रहता है मन, कैसा होता है? आंख को देख रहे हैं, कान को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, ज्ञानेन्द्रियों को, और हाथ पैर कर्मेंद्रियों को भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव तो मन का भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है? अजी वो सूक्ष्म होता है। ओ बड़ा विचित्र है वो, नचा रखा है सब बड़े बड़े योगियों को, योगियों के अलावा ज्ञानियों को भी। आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये मन ऐसा है कि आरूढ़ योगी जो है, सिद्ध ज्ञानी, उनको भी गिरा देता है। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानती, वासना भाष्य। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। 5, 6, 4 बड़े बड़े योगियों को गिरा देता है ये मन। तो ये मन हो, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, तीनों से परे है वो जिसको पाकर मैं और मेरा ये प्रश्न हल होगा और आपका एम दिव्यानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद मिलेगा। लेकिन निराश होने की बात नहीं। भगवान ने वेदों में कहा, मैं जिसको अपनी शक्ति दे देता हूं, अपनी आंख, अपने कान, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, यानी सब दिव्य 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 हो जाते हैं। वो मुझ दिव्य को जान लेता है, देख लेता है, पा लेता है, मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है।